हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मध्यकालीन जो शासक थे उन्होंने आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कला संस्कृति में भी आ जाता है, आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट होता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम शुरू करते हैं। मध्यकालीन शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के। ठीक है, हम जानेंगे कि किसने सिक्का चलाया, ठीक है, और कौन सी धातु का सिक्का चलाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर है सिक्के और यहाँ पर धातु का नाम है जिस धातु के सिक्के बने हुए हैं। और ये यहाँ पर जारी करता है जिस शासक ने सिक्कों को जारी किया, मतलब चलाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है टका। ठीक है फ्रेंड्स, तो टका कैसा सिक्का था? टका चांदी का सिक्का था। ठीक है फ्रेंड्स, टका चांदी का। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कौन थे? इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, इनको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मध्यकालीन जो शासक थे, मध्यकालीन शासकों में सबसे पहले दिल्ली सल्तनत आती है। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो शासक हुआ है या जिसने वंश हुआ है गुलाम वंश, उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है फ्रेंड्स, और मोहम्मद गोरी का गुलाम इल्तुतमिश भी था। ठीक है फ्रेंड्स, अब मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को ख़रीदा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो उसका गुलाम हुआ, क्योंकि उस टाइम गुलामों को लोगों को बेचने की प्रथा थी और जो उसे खरीद लेते थे वो उसका गुलाम हो जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, वो अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे। तो मोहम्मद गौरी ने इसको ख़रीदा था, किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को भी खरीद लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? गुलामों का गुलाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे पहला जो शासक था, मतलब के मैन जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, जो इलवरी वंश का था, इलवरी गोत्र मतलब जो उनका होता है। ठीक है, और आप ये बात ध्यान रखेंगे, तुर्क थे। ठीक है, क्या थे? तुर्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसीलिए इसने एक संगठन भी बनाया था अपना। क्या नाम था उसका? 40 गुलामों का संगठन। ठीक है, और उस 40 संगठन में सब के सब कौन थे? तुर्क थे, इसलिए उसे तुर्गानी चहलगामी भी कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तुर्गामी चहलगामी, जो बलबन ने आकर ख़त्म कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई सिक्का या नहीं, सिक्का वगैरह कोई कुछ नहीं चलाया। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे। ठीक है, और ये कब बने थे शासक? 1211 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1211 में, क्योंकि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे? पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर। ठीक है फ्रेंड्स, और उसका नाम लाख बख्श भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद ये प्रमुख शासक ये बना इल्तुतमिश। ठीक है, और इसे ही गुलामों का गुलाम कहा जाता है। प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि वास्तविक ना ही सीधा पूछा जाए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, और इसने 2 चांदी के सिक्के चलाए, वो सॉरी 2 सिक्के चलाए। पहला था टका चांदी का, ठीक है, और दूसरा जीतल तांबे का। ठीक है, ये भी किसने चलाया? इल्तुतमिश ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा चांदी का है, कौन सा तांबे का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टंका। ठीक है, इसका नाम क्या है? टंका। ठीक है, तो तय और टय, तय टय। ठीक है, ये भी विरोधी मतलब विरोधी हो गए। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ भी इसमें तय है तल में और इसमें भी तय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तल है, यहाँ तब है। ठीक है, या जीतता। ठीक है, यहाँ पर जीतता। ठीक है, जीतता से कर लेंगे, जीतता। या
इसमें भी तय है उसमें भी तय है, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, ऐसे याद आप कर लेंगे इन दोनों में। यदि बात आए टंका और चीतल में कि चांदी का कौन सा है और तांबे का कौन सा है, तो जिसमें भी तय है दोनों में वो तांबे का होगा। जैसे जीत तल में तय तांबा, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ भी दो तय आ रहे तूत, ठीक है, इल तूत इसमें भी क्या रहे तूत, ठीक है, इल तूत, ठीक है। तो तय तय तीन जगह तय तय हो गई, तो ध्यान रखना इल तूत ने और कैसा तांबे का चलाया और कौन सा जीतल, ठीक है फ्रेंड्स। और चांदी का कौन सा चलाया टंका, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम अब अगला देखते हैं। और अगला जो था दिनार, ठीक है फ्रेंड्स, ये अब भी विदेशों में चल रही है। और ये कैसी थी स्वर्ण मतलब सोने की। और किसने चलाई मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो तुगलक वंश का प्रमुख शासक था, ठीक है फ्रेंड्स, जोना खां। और ये सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था मध्यकालीन भारत में, ठीक है फ्रेंड्स, या दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और इसने बहुत परिवर्तन करे, राजधानी परिवर्तन के लिए फेमस है, ठीक है। अदली, अदली किसने चलाया मोहम्मद बिन तुगलक ने ही चलाया। और ये कैसा कांसे का, ठीक है, अदली। और इसने कर दी राजधानी की बदली, ठीक है फ्रेंड्स, अदली बदली, राजधानी की अदली बदली, ठीक है, तो अदली, ठीक है। और कैसे की, कैसे की, ठीक है, कैसे की तुगलक मतलब कैसे की अदली बदली कैसे की बिना, बिना मतलब बिना मतलब की कर दी हैं, तो बिन मतलब की कर दी अदला बदली, कैसे की बिना मतलब की कर दी, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप इसे रिलेट कर कर जब आप कई बार आप इसे रट लोगे, अदली बदली अदली मैं अदली अदली कहाँ से की और मोहम्मद बिन तुगलक ने की है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ससगनी, ठीक है फ्रेंड्स। और ये किसी ने तांबा, ये किस धातु की है तांबे की है, फिरोज शाह तुगलक, ये बहुत ही फेमस है, ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस है ये भी। अगला है आधा एव बिक, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी तांबा और चांदी दोनों में थी, ठीक है। और ये इसके भी किसी ने फिरोज शाह तुगलक ने ही चलाई ये भी, ठीक है फ्रेंड्स। अगली है बहलोली, ये चांदी का सिक्का था और ये बहलोल लोधी ने चलाया था, जो लोधी वंश का संस्थापक था, ठीक है फ्रेंड्स। लोधी वंश का संस्थापक कौन था बहलोल लोधी। और लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी 1500 कब सॉरी 1451 में, ठीक है फ्रेंड्स, 1451 में, ठीक है, 1451 में, ठीक है। और 1526 में तो अंत हो गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं वराह, ये कैसा था सिक्का सोने का, विजयनगर साम्राज्य ने चलाया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये दक्षिण भारत में है, ठीक है, दक्षिणी भारत में था ये। हरिहर और बुका दो भाई थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं शाहरुख और बाबरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहरुख और बाबरी, ये चांदी का सिक्का था और ये जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने चला था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने। और बाबर को आप जानते ही हैं मुगल काल का या मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। और 1526 ईस्वी में इनने स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स, 1526 में। और इसने 4 प्रमुख युद्ध लड़े, ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं। और बाबर का लड़का हुमायूं था और उसका लड़का अकबर, ठीक है। और बाबर ने एक पुस्तक भी लिखी थी, पहले भी बताया था, तुझ के बाबरी, जो तुर्की में थी, ठीक है। और दूसरी बाबरनामा, जिसका अनुवाद फारसी में किया था किसने अबुल फजल ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं अशरफ, कौन है अशरफ। और ये सिक्का था स्वर्ण का, ठीक है फ्रेंड्स। और किसने चलाया था शेरशाह ने, जो सूर साम्राज्य का संस्थापक था, ठीक है। और इसके बचपन का नाम क्या था फरीद, ठीक है फ्रेंड्स। और इसने एक शेर को मार डाला था जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया था शेर खां, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसका मकबरा कहाँ है सहसराम बिहार में। और जीटी रोड सड़क भी इसी ने ही बनवाई, ठीक है फ्रेंड। जीटी रोड सड़क किसने बनवाई शेरशाह
सूरी ने। ठीक है फ्रेंड्स, 4 प्रमुख सड़कें बनवाई थी इसने शेरशाह ने, जो एक सबसे फेमस है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। चलिए अगला देखते हैं रुपा। ठीक है, और ये चांदी का था और किसने, शेरशाह सूरी ने चलवाया था, जो आज भी रुपा इंडिया में चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी किसने चलवाया, शेरशाह ने। और शेरशाह ने हुमायूं के साथ 2 प्रमुख युद्ध लड़े, एक तो चौसा का और एक कन्नौज का। ठीक है, चौसा का 1539 में और कन्नौज का 1540 में। ठीक है फ्रेंड्स, और दोनों में इसकी जीत हुई शेरशाह की। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं दाम। ठीक है, और ये तांबे का था और ये भी किसने चलाया, शेरशाह ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, कालिंजर का एक किला था, बम फटने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और 1540 से 1545 तक इसने शासन किया, 5 वर्ष। ठीक है, और इसका जो अष्टप्रधान का सिस्टम था वो अच्छा था बहुत ही। अगला है और लास्ट भी है इलाही और संसब। ठीक है, ये स्वर्ण का सिक्का था और किसने चलाया था, अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, जलालुद्दीन अकबर ने। और अकबर का बताया ये भी हुमायूं का लड़का था और बाबर का पोता। ठीक है, और अकबर का लड़का कौन था, जहांगीर। ठीक है, और अकबर अनपढ़ शासक था लेकिन बहुत महान था, 50 साल तक इसने काम किया और इसने मनसबदारी प्रथा अपनाई। ठीक है, और सुलह कुल की नीति भी अकबर ने अपनाई। ठीक है फ्रेंड्स, और जजिया कर भी हटाया 1563 और 1582 में इलाही धर्म की, दीन इलाही धर्म की स्थापना भी की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी थे और ये हमने सिक्के पढ़ लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो फ्रेंड्स चलिए अगली वीडियो में फिर आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।